कुंडली के 12वें भाव में बुध होने पर जातक के जीवन में विशेष मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और आर्थिक प्रभाव दिखाई देते हैं। 12वां भाव व्यय, विदेश, अंतर्ज्ञान, मोक्ष, कल्पना शक्ति, हानि, लाभ का छिपा पक्ष है। अस्पताल, आश्रम, एकांत, नींद और अवचेतन मन का भाव माना जाता है। बुध यहाँ बैठकर इन क्षेत्रों को अपनी बुद्धि, विचार, संवाद और विश्लेषण शक्ति से प्रभावित करते हैं। नीचे इसके समस्त प्रभाव व उपाय विस्तार से दिए जा रहे हैं। 12वें भाव में बुध के प्रभाव देखे जाएं। यदि सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो विदेश लाभ और विदेश यात्रा। बुध यहाँ विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ देता है, जैसे विदेशी भाषा, विदेश व्यापार, IT, संचार, आयात निर्यात, ऑनलाइन कार्य आदि। तेज कल्पना शक्ति व विश्लेषण क्षमता। अवचेतन मन सक्रिय होता है, जिससे लेखक, शोधकर्ता, मनोवैज्ञानिक, ज्योतिष, आध्यात्मिक विषयों में गहरी समझ मिलती है। रहस्य व गोपनीय कार्यों में दक्षता। गुप्त शोध, खुफिया विभाग, बैंक एंड कार्य, डेटा विश्लेषण, मेडिटेशन, योग आदि में सफलता अवश्य मिलती है। दूसरों के मन को समझने की क्षमता। व्यक्ति इंट्यूटिव और संवेदनशील बनता है। दूसरों की नीयत व भाव जल्दी समझ लेने का गुण इनमें पाया जाता है। अच्छा कम्युनिकेशन, परंतु सीमित लोगों से। बड़े मंच पर नहीं बल्कि निजी, कॉन्फिडेंशियल रूप से बात करने में कुशल होते हैं। अगर बुध के नकारात्मक पक्षों की बात की जाए तो यदि बुध राहु, केतु, शनि से पीड़ित हो या नीच राशि मीन में 12वें भाव में हो या पापक्रांत हो तो अत्यधिक खर्च, धन हानि, अनसोचा समझा खर्च, ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च, यात्रा में खर्च, गलत जगह निवेश होने की संभावना बढ़ जाती है। नींद की समस्या। मन हमेशा चलता रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी। चिंता, तनाव, अनिद्रा और स्वप्न ज्यादा आते हैं। गुप्त शत्रु की समस्या। ऑफिस में बैक स्टैबिंग, गुप्त विरोधी, किसी पर अधिक भरोसा करने की वजह से हानि का सामना भी उठाना पड़ सकता है। गलत निर्णय तथा भ्रम, गलत सलाह, गलत मित्र, दस्तावेजों में गलती, कागज पत्रों में नुकसान संभव हो सकता है। विदेश से बाधा या देरी, वीजा में अड़चन, विदेश से आय स्थिर न रहना, यह समस्या भी देखी जा सकती है। मन में रहस्य और बेचैनी। अवचेतन मन बहुत सक्रिय होने से मानसिक उलझनें बढ़ती हैं। 12वें भाव में बुध के उपाय यदि देखे जाएं तो बुध के दिन हरा वस्त्र, मूंग दान करें तो उचित होगा, जैसे हरी मूंग, हरा पन्ना, पान का पत्ता। बुध शांत होता है इससे और निर्णय क्षमता सुधरती है। बुध के मंत्रों का संकल्प के माध्यम से यथासंभव जप करें, जिससे मन शांत होगा, नींद सुधरेगी और भ्रम दूर होगा। तुलसी पर जल चढ़ाना बुध और मानसिक शांति दोनों को मजबूत करता है। नाक के पास तिल या मसूर दान। बुध अगर आर्थिक हानि दे रहा है तो लाल मसूर दाल बुधवार के दिन दान करें, जिससे आपको लाभ होगा। कागज, दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। बुध 12वें भाव में दस्तावेज की हानि करवाता है। पासपोर्ट, वीजा, बैंक पेपर, नौकरी, शिक्षा के कागज संभाल कर हमेशा रखने चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन और रात को जल्दी सोना। 12वें भाव में बुध ओवर थिंकिंग बढ़ा देता है। श्वास प्रश्वास ध्यान करना आपके लिए उचित रहेगा। योग निद्रा का अभ्यास बहुत लाभ देता है। विदेश या ऑनलाइन कार्य को बढ़ाएं। बुध यहाँ विदेश से लाभ देता है। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एनालिसिस, IT, प्रोग्रामिंग, इन क्षेत्रों में प्रगति मिलना तय है। गलत लोगों से दूरी रखें, क्योंकि बुध 12वां भाव में गुप्त शत्रु बढ़ाता है। विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। सुगंध का उपयोग करें। बुध सुवास से शांत होता है। नींबू, चंदन, मोगरा उपयुक्त माने जाते हैं। हरे पौधे अवश्य लगाएं।
घर में हरे पौधे जैसे मनी प्लांट, बम्बू बुध को अत्यधिक शुभ बनाते हैं। विशेष योगों की बात की जाए, बुध और शुक्र यदि एक साथ 12वें भाव में हों तो व्यक्ति कला, संगीत, लेखन, विदेश से आय में बहुत सफलता प्राप्त करता है। अगर बुध और राहु इकट्ठे 12वें भाव में हों तो भ्रम, धोखे, गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर बुध और शनि 12वें भाव में इकट्ठे आ जाएं तो विदेश में नौकरी अवश्य मिलती है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर बुध और गुरु 12वें भाव में इकट्ठे हों तब आध्यात्मिकता, शिक्षा, विदेश में उच्च पद अवश्य प्राप्त होता है।